हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे हियरिंग लॉस पर। टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस क्या है? हियरिंग लॉस से आदमी डेफ हो जाता है, यानी वो बधिर हो जाता है, उसको सुनता नहीं है। तो बधिर कौन होता है? डेफ कौन होता है? हु इज डेफ? तो डेफ की डेफिनेशन ये है कि डेफ इज ए पर्सन who has 60 decibel and more loss in the better ear at the conversational range of frequencies. Conversational range of frequency पर यानी बातचीत की आवृत्तियों पर जो 60 डेसिबल या उससे भी ऊपर सुनता है, और वो भी बेटर ईयर में, जिसमें थोड़ा सुन रहा है, वो बढ़िया कान जो उसका है, बढ़िया कान में अगर 60 से ऊपर है तो वो डेफ है। तो ये हियरिंग लॉस कितने टाइप का होता है? मेनली ये 3 टाइप का होता है: कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और तीसरा है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो व्हाट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस? कंडक्टिव हियरिंग लॉस में मिडल ईयर तक का पार्ट खराब होता है, कोई कमी हो जाती है। जैसे कान की नली में कोई ट्यूमर हो गया तो ध्वनि वहां तक नहीं जा पा रही है, या आपका पर्दा डैमेज हो सकता है, या आपके ओसिकल्स खराब हो सकते हैं, या मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब रिपेयरेबल है। अगर पर्दा खराब भी हो गया है तो पर्दा नया डल जाएगा। और ओसिकल्स अगर खराब हो गई हैं, ये 3 हड्डियों में से हड्डियां भी डल जाती हैं। तो इन्फेक्शन है तो उसकी इन्फेक्शन की दवाई कराई जा सकती है। सिर्फ आउटर ईयर और मिडल तक ये जाता है, जहां तक रिपेयरेबल है। ये देखिए, इसको और हम गहराई से देखेंगे तो ये ईयर ड्रम है कैनाल के अंदर का, और मिडल का हिस्सा आप देख रहे हैं तो ये एक हड्डी मिलियस, दूसरी इंकस, ये वाली इंकस, और तीसरी स्टेपीज, ये जो घोड़े पे चढ़ते हैं हम, पायदान में पैर डालते हैं, बिल्कुल उस शक्ल की होती है, और ये कोक्लिया के साथ अटैच होती है। ये मिडल ईयर है। और इसके आगे आप ओसिकल से आगे जो मैंने रेड कर रखा है इसको, ये है इनर ईयर, कोक्लिया, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर। ये रिपेयरेबल नहीं है। अगर कोक्लिया में कोई गड़बड़ होती है तो ये रिपेयरेबल नहीं। जांच करवाते हैं तो हियरिंग की जांच में हमें इस तरह का ऑडियोग्राम देखने को मिलता है: बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड और एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड। ये एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड और बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, तो ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। थोड़ा है लेकिन है। अब इसमें चार्ट में हमें 2 तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। एक साइड में 10, 20, 30, 40, 50 ये लिखा हुआ है, और दूसरी साइड में ये देखेंगे तो 250, 500, 750, 1000, 1500 ये लिखा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ध्वनि तीव्र हो जाती है। और दूसरी साइड में ये जो 0, 10, 20, 30 ये लिखा रहता है, वो इंटेंसिटी है। ये इंटेंसिटी को हम डेसिबल में माप रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी को HZ यानी हर्ट्ज में माप रहे हैं। ये तीनों प्रकार के हियरिंग लॉस हैं। सेंसरी हियरिंग लॉस नॉइस की वजह से, बहुत ज्यादा नॉइस की वजह से डैमेज हो जाता है। एजिंग की वजह से हो सकता है, किसी ड्रग का अफेक्ट हो सकता है, ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन की वजह से, या कोई ऑडिटरी ट्यूमर है, या कोई ब्लास्ट एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा जोर से हो जाए तो हमें सुनना बंद हो सकता है।
और दूसरा है कंडक्टिव। कंडक्टिव में देखेंगे तो कान बहता है, फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन पार्टिकल कान में घुस गया है, मटर का दाना, चने का दाना, तो कान में सुनना बंद हो सकता है। और कोई एलर्जी हो गई है या ईयर ड्रम रेप्चर हो गया है वगैरह वगैरह। वैक्स भी हो सकती है, या अंदर ओसिकल्स खराब हो गए हैं, वो प्रॉपरली उसमें वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। और मिक्स्ड हियरिंग लॉस में ये दोनों चीजें होती हैं, यानी कंडक्टिव भी है और सेंसरी न्यूरल भी है, यानी इनर पार्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है और हमें आउटर और मिडल में भी आ रही है। आउटर और मिडल में जो आ रही है वो रिमूवेबल है, वो रिपेयरेबल है, वो ठीक हो सकती है, उसको ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन जो इनर पार्ट में आ चुकी है वो, उसके लिए तो केवल हियरिंग एड ही उपाय है, वो ठीक नहीं हो सकता। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। तो ये तीनों प्रकार के हमने टाइप ऑफ लॉस, आउटर ईयर और मिडल ईयर तक होने वाला लॉस कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। और कोक्लिया में होने वाला लॉस या इनर ईयर कहें तो इनर ईयर में होने वाला लॉस जो है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। और मिक्स में ये दोनों प्रकार पाए जाते हैं। तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कीजिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम प्रस्तुत होंगे नया वीडियो लेकर। नमस्कार।